आर्मी चीफ की तैनाती पर वज़ीर आज़म की एडवाइस रोकने का कोई आईनी इख्तियार नहीं। अहम तैनाती की समरी भेजी तो नहीं रोकूंगा। सदर आरिफ अलवी का ऐलान। मुमलिकत के मामलात बातचीत के जरिए हल करने की ख्वाहिश का इजहार। अस्करी तैनाती पर सदर मुमलिकत की अहम करीबी शख्सियात से भी मुशावरत। आइंदा 48 घंटे में आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आज़म ने वज़रा को इत्तेहादियों से रवाबित का टास्क सौंप दिया। इसहाक डार ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को नवाज शरीफ का अहम पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ की वज़ीर खजाना इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अहम मुशावरत। इसहाक डार ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला किसी सूरत भी सियासी नहीं होना चाहिए, इससे इदारे को नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर आज़म कानून के मुताबिक सिपह सालार की तैनाती करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह कर दिया, तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर और आर्मी की सरबराही के लिए मुकम्मल अहल हैं। पाक फौज में प्रमोशन के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं। आसिफ जरदारी का अहम तैनाती से मुतल्लिक अहम बयान। इमरान खान को फारिग करो, ये नवाज शरीफ की नए आर्मी चीफ से पहली फरमाइश होगी। चेयरमैन PTI का दावा। लीगी कायद को अपने एम्पायर्स खड़े करके मैच खेलने का ताना दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि नवाज शरीफ इलेक्शन की बात तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें अपनी जीत का यकीन न हो जाए। इमरान खान का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात का एतराफ़। एजेंडा सिर्फ जल्द इंतखाबात करवाना था। साबिक वज़ीर आज़म की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नैब को कुछ ताकतवर इदारे कंट्रोल करते थे। आर्मी एक्ट में तरमीम हुई तो अदालत ले जाएंगे। रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च की क़यादत कब संभालेंगे? कल तारीख देने का ऐलान। तैनाती अहम है, सियासी इशू क्यों न बने। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इमरान खान के मुतालबे को जायज करार दे दिया। कबल अज वक्त इलेक्शन की हिमायत भी कर दी। आइंदा 7 से 8 रोज इंतहाई अहम करार दे दिए। इमरान खान सुपर पावर से डर गए, साजिश के बयानिए से फिर गए। लॉन्ग मार्च भी वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलाक़ के ताने। चेयरमैन PTI से दोबारा तोशाखाना तहफ़ की रसीदें मांग ली। दावा किया कि अवाम इमरान खान का मकसद समझ चुके हैं, अब मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजी के बयानात का वीडियो क्लिप भी चला दिया। तहरीक इंसाफ चेयरमैन सेनेट से नाखुश, सादिक संजरानी से इस्तीफा मांग लिया। PTI सेनेटर्स की सादिक संजरानी के इस्तीफे से मुताल्लिक मुशावरत। मुस्ताफी ना होने की सूरत में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। चेयरमैन सेनेट की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। सदर का मुस्ताफी होने पर जोर। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात तारीखी हैं, अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी साजिश के बयानिए पर इमरान खान के U-टर्न का खैर मकदम करते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती से वज़ीर ख़ारजा का कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम तैनाती पर गुफ्तगू करने से गुरेज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI को इस्लामाबाद में जलसे के लिए इंतजामिया को नई दरख्वास्त देने का हुक्म। तहरीक इंसाफ को जलसे की तारीख और वक्त से आगाह करके इंतजामिया से इजाज़त लेने की हिदायत। एहतजाज करना सियासी और गैर सियासी जमातों का हक है। आम शहरियों और ताजिरों के भी हुकूक हैं जो मुतासर नहीं होने चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। PTI और ताजिरों की यकजा दरख्वास्तों पर समात 22 नवंबर तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल 3 दिसंबर तक जारी करने का हुक्म। अदालत मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्शन कमीशन 15 रोज में शेड्यूल जारी करे। तारीख 2 माह के अंदर अंदर की होनी चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के केस का तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन को 60 रोज में तमाम इक़दाम मुकम्मल और सूबाई हुकूमत को नफरी फराहम करने की हिदायत। जमात इस्लामी ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का हतमी ऐलान का मुतालबा कर दिया। सिंध पुलिस से मुतालिक पेश की गई रिपोर्ट गलत करार दे दी। मरदमशुमारी पर नून लीग और PP फ्रॉड कर रही है। MQM भी शामिल हो गई। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। दौरान इलेक्शन अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना लाजमी है। दरकार पुलिस एहलकारों की तैनाती भी जरूरी है, लेकिन सैलाब की वजह से 17,000 एहलकारों की कमी का सामना है। मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। कराची में दिफाई नुमाइश का इख्तितामी सेशन। पहली बार सिंध पुलिस भी शामिल। SSU की जानिब से लगने वाले स्टॉल में लोगों की दिलचस्पी। नस्ट के तलबा का स्टॉल भी तवज्जो का मरकज। रॉकेट से लेकर बिजली से चलने वाली गाड़ियों तक चीजें नुमाइश का हिस्सा। फॉरेन एक्सचेंज कवायद की खिलाफ वर्जी। स्टेट बैंक ने 2 कंपनियों के इजाजतनामे मनसूख कर दिए। मेसर्स
ओरिएंट एक्सचेंज और मेसर्स बेस्टवे एक्सचेंज कंपनी को अंदरूनी कंट्रोल के कवायद मजबूत बनाने की हिदायत। सऊदी वली अहद के मुतवक्के दौरा पाकिस्तान से कबल बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान ने फंड्स के लिए सऊदी अरब की शर्त पूरी कर ली। काबीना ने सऊदी फंडेड मंसूबों के लिए टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। कराची के लिए बिजली ₹9.71 फी यूनिट सस्ती करने की 2 दरख्वास्तें, कमी सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट में मांगी गई। बकिया मुल्क के लिए बिजली 24 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा 30 नवंबर को समाप्त करेगा। यूटिलिटी स्टोर्स में मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल्स की कीमतों में कमी। घी की फी किलो कीमत ₹39 और खुर्दनी तेल ₹36 फी लीटर कम हो गया। महंगाई ने फर्नीचर मार्केटों को रौनकें भी मांद कर दी। पेशावर में फर्नीचर खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। सीजन होने के बावजूद ग्राहक नहीं आ रहे। शहरी शादियों के लिए पुराना फर्नीचर खरीदने को तरजीह देने लगे। जामिया कराची में 40,000 से ज्यादा तलबा के लिए सिर्फ 22 बसें रह गईं। करोड़ों रुपए की 8 नई बसेस 6 माह से रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के ना होने की वजह से चलाई नहीं जा सकी। जामिया के चेयरमैन ट्रांसपोर्ट का बसेस की रजिस्ट्रेशन जल्द करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत येलो लाइन प्रोजेक्ट पर काम के जल्द आगाज के लिए पुरज़्म। बसों की खरीदारी का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी गई। प्रोजेक्ट KPC 1 पर नजरसानी के लिए प्लान 1 और प्लान 2 पर वर्किंग जारी। सोशल मीडिया सार्फिन के लिए बुरी खबर। समाजी रवाबित की साइट ट्विटर के मुलाजमीन नए सरबराह इलॉन मस्क की पॉलिसी से नाखुश। इलॉन मस्क के दफ्तर के औकात बढ़ाने या नौकरी छोड़ने के पैगाम के बाद सैकड़ों मुलाजमीन ने इस्तीफे दे दिए। दुनिया भर में दफातर आर्जी तौर पर बंद कर दिए। ट्विटर का ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इलॉन मस्क ने ट्विटर पर खबर और खतरे की निशान की तस्वीर शेयर कर दी। आखिर इलॉन चाहते क्या हैं? सार्फिन का तबसरा। दफातर 21 नवंबर से दोबारा खुलेंगे, बरतानवी मीडिया का दावा। पाकिस्तान अंडर 19 ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में 7 विकेटों से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान के कप्तान साद बेग 79 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। फीफा वर्ल्ड कप का मेला कतर में सजने को तैयार। टीम्स की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। वार्म अप मैचेस में पुर्तगाल, स्पेन और कनाडा ने मुखालिफ टीम्स को जेर कर लिया। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फबारी। न्यूयॉर्क में बर्फबारी के बाद 11 काउंटीज में इमरजेंसी का नफाज। सड़कें बंद। शहरियों को बिला जरूरत घरों से निकलने और गाड़ियां चलाने से गुरेज की हिदायत। मजीद 3 से 4 फीट बर्फ पड़ने की पेशगोई।